बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है यूज मजूज। आपने चाइल्डहुड से, बचपन से अपने पेरेंट्स से यूज मजूज के किस्से तो सुने होंगे, लेकिन जो तफसील आज हम आपको बताएंगे वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनसे लड़ने की ताकत हम आम इंसानों के पास बिल्कुल नहीं होगी। ये ज़मीन पे मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल फ्रूट खा जाएंगे, जो कुछ भी उनके रास्ते में आएगा सब कुछ नेस्तो नाबूद और चट कर जाएंगे। जी हाँ, यजूज मजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनमें मर्द भी होते हैं और इनमें औरतें भी होती हैं। इनकी 3 कैटेगरीज और 3 गिरोह हैं। यूज मजूज में से जो भी मरता है वो तकरीबन 1000 या 1000 से ज़ायद औलाद छोड़ के मरता है। ये लोग बहुत खूनखार, वहशी और जंगली होते हैं। ये लोग जानवरों की तरह रहते हैं और बहार के मौसम में अपने घरों से निकलते हैं। ये लोग सब सब्जियां, खेतियां खा जाते हैं और जो खुश्क चीज़ें बचती हैं उन्हें अपने साथ लाद के अपने घर ले जाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग इंसानों, जंगली जानवरों, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े सब कुछ खा के चट कर जाते हैं। नाजरीन, यूज मजूज कौन थे? यूज मजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा आप इस हदीस मुबारका से लगा सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जिन्नों इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उन हिस्सों में से 9 हिस्से यूज मजूज के हैं और बाकी का 1 हिस्सा हम इंसान हैं। अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो इस वक्त इस दुनिया पे 7 बिलियन लोग मौजूद हैं, तो इस अंदाजे के मुताबिक यूज मजूज की तादाद 70 बिलियन होगी। आप सुन के हैरान हो गए ना कि इंसानों से इनकी तादाद 10 गुना ज़्यादा है और इनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और अगर हम कंपैरिजन करें कि तो जब यूज मजूज इस दुनिया पे आएंगे तो इंसानों की तादाद पता नहीं कितनी कम होगी, क्योंकि इंसानों की तादाद कम होती जा रही है। तो साबित ये हुआ कि कम से कम यूज मजूज इंसानों से 10 गुना ज़्यादा होंगे। तो हम आपको बताते चलें कि यूज मजूज दिखेंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी आंखें और उनके बाल कैसे होंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं। हदीस पाक में आया है कि यूज मजूज चौड़े चेहरे वाले और छोटी आंखों वाले होंगे और मोटे बालों वाले होंगे। और यूज मजूज का ज़हूर उस टाइम पे होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पे ले जाएं। यहाँ पे नाजरीन हम आपको बताते चलें कि कोहे तूर वही जगह है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। ये वही पहाड़ है। सुबहान अल्लाह। ये हुक्म इसलिए होगा कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत इंसानों में मौजूद नहीं। फिर यूज मजूज का ज़हूर होगा और खरूज होगा और यूज मजूज के निकलने पे दुनिया में अजीबो गरीब किस्म का फसाद बर्पा हो जाएगा। उनका खरूज नहायत ख़तरनाक और खौफनाक होगा। वो तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि उनका पहला गिरोह जब बहरे तबरिया से गुजरेगा, बहरे तबरिया आप समझ लें कि एक समुंदर है जिसकी लंबाई 10 मील है। यूज मजूज उसका पानी पी के ऐसे चट कर जाएंगे, सफाया कर जाएंगे कि जब यूज मजूज का दूसरा गिरोह उधर आएगा तो वो कहेगा कि इधर तो कभी पानी मौजूद ही नहीं था। उनका इतना बड़ा लश्कर होगा कि वो पानी का एक एक कतरा पी जाएंगे। ये लोग इस दुनिया में खूब फसाद और कत्लो गारत मचाएंगे। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप वो बात सुन के चौंक जाएंगे। यूज मजूज को ईमान की दावत देने के लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लेके गए थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे यूज मजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यूज मजूज की तरफ गया, मैंने उन्हें इस्लाम की दावत दी और अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरी दावत को झुटला दिया और अल्लाह ताला पे ईमान लाने से इनकार कर दिया। तो गोया वो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों में शामिल हो गए और औलादे इबलीस की तरह दोज़ख में जाएंगे।
अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहले यूज मजूज के बारे में इस दुनिया को कैसे पता चला, इस दुनिया को कैसे इल्म हुआ, इंसानों को कैसे इल्म हुआ कि यूज मजूज किस्म की भी एक मखलूक दुनिया पे मौजूद है। यूज मजूज का बहुत गहरा ताल्लुक हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ जुड़ा हुआ है। हज़रत ज़ुल्करनैन ही वो हस्ती हैं जिन्होंने यूज मजूज को कैद करके हम इंसानों पे बहुत बड़ा एहसान किया और हम इंसान हज़रत ज़ुल्करनैन के शुक्रगुजार और एहसानमंद हैं। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और ये एक बुढ़िया के अकलौते बेटे थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे कि ये अल्लाह के नबी तो नहीं थे लेकिन अल्लाह के नेक बंदे थे और इन्हें अल्लाह ताला ने अपनी वलायत अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 आलीशान सफ़रों का किस्सा और हाल बयान किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने 3 लंबे तवील आलीशान सफ़र किए। पहला सफ़र आपने वेस्ट मगरिब की तरफ किया जिसमें आपके साथ और आपके हमराह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे और ये सफ़र आपने आबे हयात की तलब में किया। हज़रत खिज़र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र जारी था और हज़रत ज़ुल्करनैन चलते चलते दुनिया के आखिरी कोने में पहुंच गए जो कि वेस्ट था, क्योंकि वेस्ट में ही सूरज गरूब होता है। और मगरिब में उधर आपको एक अजीब कौम मिली जिसको आपने इस्लाम की दावत दी और अब बारी है उनके दूसरे सफ़र की जो कि ईस्ट की तरफ था, मशरिक की तरफ था। आप चलते चलते ऐसी जगह के बहुत करीब पहुंच गए जहां से सूरज तलू होता है और आपको उधर भी एक कौम मिली जिसका कोई घर बार नहीं था। जब सूरज तलू होता था तो वो कौम गारों में चली जाती थी और जब सूरज ढल जाता तो ये गारों से निकल के अपनी रोज़ी की तलाश में निकल पड़ते। आपने उस कौम को भी अल्लाह के दीन की दावत दी। पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे। अब आपका तीसरा और बहुत अहम सफ़र था जो यूज मजूज से जुड़ा हुआ है और ये सफ़र आपका नॉर्थ की तरफ था और नॉर्थ में भी आप जब चलते चलते 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुंच गए तो उधर भी आपको एक कौम मिली। ये कौम भी बहुत अजीबोगरीब थी और इसकी ज़ुबान भी बहुत अजीबोगरीब थी। उन लोगों से इशारों में भी बहुत मुश्किल से बात की जा सकती थी। इस कौम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से यूज मजूज के मुज़ालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप इन ज़ालिमों से हमें बचाएं। इस कौम ने कहा कि चाहे आप इसके बदले हमसे कुछ ले लें। हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ कर सकते हो तो ऐसा करो कि अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी मदद करो। और फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने कमाल कर दिया कि इंसानी सोच दंग रह जाती है और आपने कमाल ये किया कि आपने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान गहरी बुनियाद खुदवाई और ज़मीन को इतना खोदा गया कि ज़मीन के अंदर से पानी निकल आया और आपने उसमें पिघले हुए तांबे के साथ बड़े बड़े मजबूत पत्थर डाल दिए और कमाल अकल और जहनियत का मुजाहरा करते हुए और लोहे के तख्त ऊपर नीचे लगा के उसमें लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगा दी और इस तरह की दीवार के पहाड़ की ऊंचाई तक, बुलंदी तक लंबी भी कर दी। और उस दौर में आपने इतनी मजबूत दीवार बना दी कि आज के दौर में भी वो बनाना नामुमकिन है। और यूज मजूज को दीवार की दूसरी तरफ पे कैद करके हम इंसानियत पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हदीस पाक में आता है कि यूज मजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ देते हैं। ये रोज़ाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ा सा ही तोड़ा जाता है कि उसमें से ये बाहर नहीं आ पाते। सारा दिन मेहनत करने के बाद ये दीवार को बस इतना ही तोड़ पाते हैं कि उसमें से निकल नहीं पाते और जब वो बिल्कुल सही तरह से टूटने के काबिल हो जाती है तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब इसको कल तोड़ेंगे। और अल्लाह की शान और बेतहाशा फजल है कि ये दीवार अगले दिन उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है
और पूरी भी हो जाती है। और अगले दिन फिर इसी तरह जब दीवार टूटने पे आती है तो उनमें से एक कहता है चलो फिर कल तोड़ेंगे, और अगले दिन फिर दीवार पूरी हो जाती है। और ये रोज़ ऐसा ही होता जा रहा है। मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रज़ा होगी और ये अल्लाह की रज़ा से उस दिन उस दीवार से बाहर आ जाएंगे। ये दीवार को ऐसे तोड़ पाएंगे कि इनमें से ही एक कहेगा कि इंशाअल्लाह चलो चलते हैं, कल आके दीवार तोड़ेंगे। और नाजरीन, आप इंशाअल्लाह की बरकत और ताकत देखें कि अगले दिन जब ये आएंगे तो दीवार उसी हालत में मौजूद होगी जिस हालत में ये पिछले दिन छोड़ के गए थे, और ये दीवार को पूरा तोड़ के क़यामत के नज़दीक बाहर निकल आएंगे। नबी पाक की हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि यूज मजूज ना आ जाएं। फिर जब ये लोग फसाद और कत्ल गारत से फारिग हो जाएंगे और सब लोगों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुसलमान कोहे तूर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे और मुसलमान बच जाएंगे। फिर ये कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कह के ये लोग अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह की कुदरत से और हिकमत से जब ये तीर आसमान से नीचे गिरेंगे तो इन पे खून लगा होगा। ये इन्हीं अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे अपने साथियों के साथ मौजूद होंगे। उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलके अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाते हुए यूज मजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा फरमाएंगे और वो सब यकदम मर जाएंगे। और उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। ज़मीन पे इतनी लाशें होंगी कि एक बलिष्ठ जगह भी खाली ना बचेगी और बहुत ज़्यादा बदबू होगी। और अब इतने लोगों को कैसे दफनाया जाए या ठिकाने लगाया जाए? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और मदद मांगेंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से कुछ परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दन ऊंट जितनी लंबी होगी, और वो यूज मजूज के मुर्दा जिस्मों को उठा के ले जाएंगे वहाँ जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा। और यूज मजूज को दुनिया में भी इबरतनाक मौत मिली और आखिरत में भी उन्हें दोज़ख के अज़ाब का मज़ा चखाया जाएगा, क्योंकि एक तो वो ईमान नहीं लेके आए थे, दूसरा ये कि उन्होंने इस दुनिया की मखलूक पे बहुत जुल्म किया और इन्हें कत्ल किया। और उनके मरने के बाद अल्लाह के फजल से इस ज़मीन पे इतनी बारिश होगी कि ज़मीन बराबर हो जाएगी और तमाम बदबू का सफाया हो जाएगा। और उसके बाद ज़मीन अमन सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी और अल्लाह की बरकतें ही बरकतें होंगी और ज़मीन अपनी नेमतें उगल देगी। और बरकत का ये आलम होगा कि एक इनार को एक गिरोह खा सकेगा। और दूध में ये बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध पूरी जमात को काफ़ी होगा और एक गाय का दूध पूरे कबीले को काफ़ी होगा और बकरी का दूध पूरे ख़ानदान को काफ़ी होगा और हर चीज़ में बरकत आ जाएगी। आप प्यारे बहन भाइयों को याजूज माजूज का किस्सा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर हौसला अफजाई के लिए बताएं। अपने दोस्तों और अपने बच्चों के साथ ये यूज मजूज का किस्सा शेयर करें और उस्मान जावेद चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।